सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक प्रसिद्ध अध्यापक की दर्द भरी कहानी, जो शिक्षक की दिल से निकली हुई आवाज़, शिक्षक की समर्पण और त्याग की निशानी, और यही है उसकी कहानी और खुद की जुबानी। साथियों, एमडीएम बवाल ए जान, ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को ज़रूर समझिए कि कितनी परिस्थितियों के बाद भी हमारा शिक्षक साथी उसी मन से, उसी दिल से लगा रहता है, लेकिन उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतीपूर्ण ज़िंदगी, उसके जीवन में कितना बदलाव या कितना उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें, इस कहानी को ज़रूर देखिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मोटिवेशन अध्यापक का बढ़ाने के लिए इसे लाइक ज़रूर करिएगा साथियों, ताकि हो सकता है आपके एक लाइक और शेयर से साथियों में एकजुटता, एक परिषदीय अध्यापक की दर्द भरी कहानी में उसका दर्द बटा सके। बहुत ही गंभीर कहानी है साथियों। एक अध्यापक की कलम से एमडीएम बवाले जान। साथियों, सादर नमस्कार। आप अच्छे होंगे, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और तेज़ी से बदलते हालातों में आप कैसे होंगे, इसको हम आसानी से महसूस कर पा रहे हैं। विद्यालय समय से पहले पहुंचना और 2:30 बजे के बाद छोड़ना, पूरा मन लगाकर बच्चों की पढ़ाई करना अपने आप में और समाज की नज़र में एक अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानाध्यापकों से बिना बजट उपलब्ध कराए तमाम कार्यों को, और वह भी विद्यालय समय के बाद कराना, प्रधानाध्यापकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। रसोई की संपूर्ण व्यवस्था करना, और वह भी प्रातःकाल 8 बजे से पहले, अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। बुधवार के दिन ग्रामीण इलाकों में गाय और भैंस का दूध 8 बजे से पहले खोजकर एकत्र करना, सोमवार के दिन प्रातः 8 बजे से पहले ताज़े फल इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य है। यदि कोई प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय से 20 किलोमीटर दूर गांव में रहता है और उसके गांव के आसपास कोई भी फल मंडी नहीं है, ऐसे में वह प्रधानाध्यापक कितने बजे उठ करके किस फल मंडी में जाएगा और वहां से फल खरीद कर किस वाहन के द्वारा विद्यालय तक 8 बजे से पहले पहुंचाएगा, क्योंकि 15 या 20 किलो सुरक्षित फल लेकर जाना कोई मामूली काम नहीं है जिसे कोई शिक्षक अपने झोले में रख करके ले जा सके। लेकिन इस पर आज तक कभी भी किसी अधिकारी, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण अंचल में रहने वाले शिक्षकों को अक्सर संडे के दिन, जो उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए होता है, फल खरीदने के लिए एक दूसरे व्यक्ति को साथ लेकर मंडी जाना पड़ता है और बिना किसी ट्रांसपोर्ट खर्च के वह लाता है। शिक्षक को यह भी पता नहीं होता है कि वह विद्यालय में कितने बच्चे आने वाले हैं जितने फल खरीदे जा सकें। यदि दुर्भाग्य से 2-4 फल कम पड़ गए तो समझो अध्यापक पर एक नई मुसीबत तय हो जाती है। फल का अथवा अन्य सामग्री का जो पैसा मिलता है वह कम से कम 3 या 4 महीने बाद दिया जाता है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, वह भी काफ़ी कम मात्रा में। अब मान लीजिए यदि किसी अध्यापक के पास आर्थिक कमजोरी है तो वह कैसे इन सब की व्यवस्था करेगा, क्योंकि दुकानदार को तो नगद पैसा चाहिए। उधर प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ आंगनवाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका विद्यालय में नाम नहीं होता, वह भी चले आते हैं। अक्सर मजबूरी में अध्यापकों को उनको भी एमडीएम खिलाना ही पड़ता है, और यदि नहीं खिलाता है तो गांव वालों से लड़ाई झगड़ा होना तय है, और अगर ज़्यादा बच्चे दिखाता है तो अधिकारियों द्वारा कार्रवाई तय है। दूसरी तरफ अधिकारी लोग जरा जरा सी बात पर कमी निकालते हैं। दिन भर में अनेकों बार कठोर चेतावनी, अक्षम्य कार्रवाई, वेतन रोकने इत्यादि धमकी भरे मैसेज व्हाट्सएप द्वारा प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक भेजते रहते हैं। एक दिन में पता नहीं व्हाट्सएप पर कितने मैसेज प्राप्त होते हैं, और कहा जाता है कि प्रत्येक मैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ें। अब आप सोचिए कि एक शिक्षक 24 घंटे में कितने समय मानसिक रूप से स्वतंत्र रह सकता है। अगर सभी मैसेज और आदेश जिनको व्हाट्सएप पर पढ़ना बहुत मुश्किल भरा होता है, वह 2 बार पढ़ेगा तो कम से कम 4 घंटे तो उसको पढ़ने के लिए ही चाहिए। 8 से 2:30 बजे तक विद्यालय में रहेगा। इसके अतिरिक्त संपूर्ण दावत की व्यवस्था, सभी विद्यालय कार्यों को निपटाना, बिना बजट के मजदूरों को बुलाकर निर्माण कार्य कराना, बिना बजट और सफाई कर्मचारी की विद्यालय शौचालय की नियमित साफ सफाई करना,
क्या ये एक शिक्षक को गुलामी जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हद तो तब हो जाती है जब ग्राम पंचायत सचिव प्रधान के अधूरे कार्यों को पूरा कराने की भड़ास शिक्षकों पर उनके वेतन रोकने की धमकी देकर निकाली जाती है। हालांकि ग्राम पंचायत के ऊपर शिक्षक तो क्या किसी भी शिक्षाधिकारी का बस नहीं चलता। वर्ष में एक बार कंपोजिट ग्रांट प्राप्त होती है और उसी ग्रांट के साथ एक लंबी सी क्रय सूची दे दी जाती है। एक निश्चित समय सीमा के भीतर उस संपूर्ण कंपोजिट ग्रांट को खर्च करने का अधिकारियों द्वारा पूरा दबाव बनाया जाता है। गत वर्षों में देखने को मिला है कि ज़्यादातर शिक्षकों ने कंपोजिट ग्रांट से ऊपर जाकर खर्च किया है, लेकिन उसके बाद शिक्षकों को आए दिन फोटो स्टेट, कंप्यूटर कार्य, सफाई कार्य, निर्माण कार्य, स्टेशनरी कार्य, बीआरसी से विद्यालय तक अनेकों बार ढुलाई कार्य करने में हजारों रुपए अपने जेब से खर्च करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो तब बन जाती है जब शिक्षक को यह कार्य स्कूल समय के बाद देर रात विरात करना पड़ता है और हर समय धमकी भरे मैसेज सुनने पड़ते हैं। कई काम तो ऐसे भी हैं जो विद्यालय समय के बाद नहीं किए जा सकते, जैसे बैंकिंग कार्य, लेकिन फिर भी तमाम लोगों पर कार्रवाई के नाम पर उनसे हजारों रुपए की लूट की जाती है। साथियों, अगर आपको हमारी बात में सच्चाई नज़र आ रही है तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और मांग करें कि शिक्षकों का एमडीएम से पूरी तरह दूर रखा जाए। प्रधानाध्यापकों शिक्षकों से शिक्षण के अतिरिक्त बिना बजट दिए अन्य कार्य करने के लिए दबाव न बनाया जाए। कंपोजिट ग्रांट को खत्म कर दिया जाए, पंचायत को सौंप दिया जाए अथवा उसे आवश्यकता के अनुसार पूरे साल में खर्च करने की व्यवस्था की जाए। किसी भी प्रकार के सफाई, निर्माण, विद्यालय कायाकल्प के कार्य से प्रधानाध्यापक शिक्षक को मुक्त रखा जाए। जय शिक्षक, जय भारत। यह